चलिए यहाँ पे अब हम लोग आज सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में। इसमें हम लोग को 3 ऑप्शंस मिलते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल हम लोग खोलेंगे जो पहले से बना हुआ है लेकिन नहीं बना हुआ इसमें। चलिए हम लोग बना लेते हैं। जैसे हम लोग शुरू में एक काम किए थे, आइटम रेट क्वांटिटी टोटल इसका साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसका रेट हम लोग एक पीस का फिक्स करेंगे, तो ये फिक्स हमारा हो गया 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया, 35 रुपया। क्वांटिटी हम लोग 250 पीस, 350 पीस, 400, 200। अब इसमें टोटल निकालने के लिए हम लोग इसका टू सम B2 इंटू C2 यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे। इसमें जो रेट लिखा गया है, तो हम लोग देखते हैं कि आज जो रेट है वो कोई जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए पूरा जो है फिक्स कर दिया गया कि आज 20 रुपया है तो कल भी 20 रुपया रहेगा, या आज से 10 साल पहले क्या 20 रुपया दाम था, नहीं था। तो दाम घटते बढ़ते रहता है। किसी का दाम आज कम है तो ज़्यादा होगा, या ज़्यादा है तो कम भी होगा। तो इसका दाम जो है रेट कम बेस होते रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग डाटा टैब में चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर के लिए हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम लिस्ट रखना चाहते हैं कि अगर हमारा रेट घटता है तब कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, यदि रेट बढ़ता है तब कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे 2 लिस्ट तैयार करेंगे। पहले लेस देन के बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे रेट जो है, यहाँ पे एक मिस हुआ, रेट को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग जो है इसमें 2 रुपया जो है हम लोग लेस कर देते हैं। अगर 18 रुपया हो जाएगा, इसमें 28 रुपया हो जाएगा और इसमें 23 रुपया हो जाएगा और यहाँ पे 33 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ओके पर क्लिक अभी नहीं कर रहा है। ओके पर नहीं करके हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेटर देन का एक बनाएंगे। ग्रेटर देन का बनाएंगे, सेम वही सेल रहेगा। सेल यहाँ पे हम लोग बदल देते हैं। हम लोग बस इतना का रखेंगे। ठीक है, और ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को 20 की जगह पे 22, यहाँ पे 32, यहाँ पे 27 और 37। ठीक है, अब ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एक आएगा समरी का ऑप्शन। जैसे समरी पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट हम लोग लिख दिए थे इसलिए रेट आ रहा है। रेट इसमें नहीं सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था।
तो यहाँ पे हम लोग का हो गया करेंट वैल्यू, यानी 20 रुपया, 30, 25, 35 का रेट हुआ। अगर लेस देन घटता है तो ये रेट होगा, बढ़ता है तो ये रेट होगा। हम लोग को ऐड करके यहाँ पे आएगा, आप लोग वहाँ पे लैब में करेंगे, यहाँ पे ऐड करके आएगा टोटल कितने पैसे की हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं करके आ रहा है, ऐड करके आएगा। तो ये हम लोग का हुआ सिनेरियो मैनेजर। इसमें हम लोग जो है सिनेरियो समरी, जिसमें हम लोग जो है लिस्ट बना करके देखते हैं कि हाँ अभी कितना रेट है, घटेगा तो यानी कि लेस देन वाला रेट क्या है और ग्रेटर देन वाला लेस क्या है, अमाउंट क्या है, यानी कि सबको जो है अभी तत्काल वैल्यू, घटेगा तो क्या रेट होगा, बढ़ेगा तो क्या रेट होगा, मतलब कितने अमाउंट लगेगा। यहाँ पर टोटल ऐड करके सम करके आएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज हुआ सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो समरी। और यहाँ पे हम लोग को क्लिक करेंगे गोलसिक का, तो गोलसिक का काम फिर से हम लोग शीट 1 पे चलेंगे। शीट 1 पे चलेंगे और यहाँ पे जैसे कि टोटल वैल्यू है, अब टोटल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसिक है। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ में प्लस बटन दबा देंगे, एंटर दबा देंगे, हम लोग को जोड़ के दिखा दिया। शॉर्टकट की होता है, अल्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे टोटल हुआ कि अभी जितना हम लोग किसी दुकानदार से सामान, इतना उससे बोले कि हमको ये चाहिए, इतना सामान आप निकाल दीजिए, वो निकाल करके दे दिया। टोटल हिसाब किया 32,500 रुपये का हुआ। आप जो पैकेट में हाथ लगा रहे थे देख रहे कि मात्र 32,000 रुपये है, 500 रुपया नहीं है। तो दुकानदार से बोल रहे हैं कि हमको हमारे पास में जो है अभी पैसा हमारे पास में 32,000 रुपया हमको चाहिए, सामान चाहिए, सामान दे दीजिए, 500 रुपया जो बाकी लगेगा हम उसको कल दे देंगे। लेकिन वह जो है मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहा है कि नहीं अभी हमारा बिक्री नहीं चल रहा, उधार बाकी हम लोग नहीं दे रहे हैं, जो भी देंगे नगद देंगे। तो हमारे पास पैसा है नहीं, उधार बाकी वो देगा नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, बोलेंगे एक काम करो बाबू, इसमें से कोई अपना सामान जो है निकाल लो। ठीक है, 500 रुपये का अपना सामान जो है रख लो। तो उसके लिए हम लोग क्या उपाय करेंगे कि इसमें से 500 का ही सामान निकलेगा, 32,000 रुपये का ही सामान मेरा रह जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कर्सर इस पे रखेंगे और यहाँ पे चलेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे गोल सीट। ठीक है, सेट सेल, किस सेल में सेटिंग करना है, तो D6 है यहाँ पे, उसमें हम लोग कर्सर रख दिए। टू वैल्यू, आपके पास में रुपया कितना है, तो 32,000 रुपया है, तो 32,000 रुपया हम लोग इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम लोग की इंडिकेशन करना है किस सामान में से आप निकलवाना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 500 रुपया किससे कटने वाला है, या तो 25 रुपये से कट जाएगा और नहीं तो 20 रुपये से कटेगा, ये दोनों से कटने वाला है। तो या तो इस 400 में से निकलवा लीजिए, नहीं तो 250 वाला पीस में से निकलवा दीजिए। तो चलिए हम लोग 400 पीस में से निकलवा देते हैं। तो यहाँ पे 25 रुपये का रेट से अगर हम लोग 500 का सामान निकलवाते हैं तो कितना होगा, 20 पीस घटेगा। 100 रुपया में 4 पीस होगा और 5 चौका 20, यानी कि 20 पीस कम होकर के 380 यहाँ पे बच जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना हो गया, 32,000, यहाँ पे हो गया 380 पीस, यानी कि 20 पीस वो निकाल के दुकानदार अपना रख लिया, हम लोग का जितना पैसा था उतना सामान हमारा मिल गया। है समझ में? चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। अब नया चीज हम लोग को मिलेगा यहाँ पे एक डाटा टेबल तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसका साइज जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है स्पष्ट दिखे, इसमें वैल्यू जो लिखेंगे वो स्पष्ट दिखे। अब यहाँ पे हम लोग कोई एक डाटा तैयार करते हैं, जैसे कि हम किसी को 5,000 रुपया ब्याज पे प्रोवाइड कर रहे हैं 5 महीना के लिए और 5% पे हम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमको वैल्यू निकालना है इसका कि आखिर ब्याज कितना होगा उसका, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इतना इंटू इतना इंटू इतना। ठीक है, इस सेल में हम लोग गुना करके इंटर कर देंगे, यहाँ पे 1250 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि ये हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग शेप बना देते हैं परसेंटेज का, और यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं, जब इसको ड्रैग करेंगे इसमें 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 10% तक अगर मान लीजिए कि हम पैसा देने के लिए है 10% रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मंथ कर देते हैं।